कभी आओगे ना, नहीं इतना कोई नहीं। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। स्वामी विवेकानंद ग्रुप स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन जो है अपना ग्रुप है, SVS ग्रुप है। आज 23 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और माता पिता के बाद गुरु सबसे बड़ा इस समय हमारे समाज में सबसे बड़ा दर्जा जो दिया गया है वो गुरु को ही दिया गया है। और आज जो मैं मिलने आया हूँ मेरे बचपन के गुरुजी हैं। शुरुआत में जो बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ हुई थी हमारे गुरुजी से हुई थी, बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज जितनी भी दी गुरुजी ने बताया था। तो गुरुजियों के बारे में भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की बराबरी जो कोई भी नहीं कर सकता। तो हमारे जो गुरु जी हैं श्री ओम प्रकाश जी नाम है इनका, और आप परिचित होंगे, गांव भिंडावाद से हैं। जब पूनम मिडिल स्कूल में हम पढ़ते थे तो ये पढ़ाते थे हमें शुरुआत में। आज आए हैं मुलाकात करने, तो गुरु जी जीवन के बारे में क्या क्या रहस्य रखा है। हमें तो इनका इतना अनुभव नहीं है, बेशक हम बाहर घूमे या कहीं भी, लेकिन जितना अनुभव इन्होंने अपने उम्र के हिसाब से हासिल किया है वो अनुभव हमें नहीं है। तो आज हम गुरुजी से जीवन के अनुभव के बारे में सीखेंगे और कुछ शिक्षा अपने लिए लेंगे ताकि जीवन में कुछ आगे जीवन जीने में आसानी रहे। तो गुरुजी से बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार भाई, नमस्कार। बड़े अच्छे लगा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। माइक आपके यहाँ लगा आपसे। हाँ भाई, देखो आपने जो कुछ बताया बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझ तक पहुँचे। सौभाग्य के नहीं जरिए तो हमारा सौभाग्य है कि हम आप तक पहुँचे। मेरा भी सौभाग्य है जो कि मेरे को ऐसे बच्चे मिले, ऐसे शिष्य मेरे को मिले। मैं इससे बड़ा प्रफुल्लित हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को मैं, पता नहीं इनके लिए क्या से क्या इच्छाएं रखता हूँ, और बातें भी याद मेरी भी आती हैं, इनकी भी आती हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन आज मैं कुछ ये सुनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये अचानक आ गए थे। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ और मैं इनका धन्यवाद करते हुए बस यही विराम देता हूँ। गुरुजी अभी मत्तन एल से आए हैं, थके हुए हैं। वैसे भी तबीयत अब काफ़ी नासाज रहती है, तबीयत कम ठीक रहती है। उम्र काफ़ी होगी। गुरुजी कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल हो गई। 70 साल उम्र हो गई है। तो लगभग वो दौर आज़ादी के बाद जब देश बिल्कुल मतलब दोबारा से रीडेवलप होने के लिए कोशिश कर रहा था, बनने के लिए, एक प्रकार से बनने के लिए, वो दौर इन्होंने देखा है। गाँव में जो बिल्कुल ही गरीबी का दौर रहा होगा, जब तो पैसा कितने लोग, बहुत कम लोगों के पास था। बिल्कुल कच्चे घर थे, मकान झोंपड़ी हुआ करती, ज़्यादातर झोंपड़ी होती थी। हाँ, गांव में लगभग झोपड़ी होती थी। गांव में जो हम पढ़ते थे, जिसमें गुरुजी पढ़ाया करते, स्कूल भी छोटा स्कूल था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़े मोस्टली कहीं ना कहीं अपना अच्छा सेटल है लगभग, या अपना काम ठीक ठाक काम चला रहे। जो गांव के लेवल से जो पढ़ाई थी उस हिसाब से ठीक ठाक बच्चे पढ़े, अच्छे थे। गुरुजी जब धमकाते भी थे, हम तो वो बचपन की बात याद करें तो गुरुजी से डरा भी बहुत करते। गुरुजी ठीक जाते तो डर जाया करते बिल्कुल। लेकिन इनका डर काम भी आया। इन्होंने जो सिखाया वो हमें आगे चल के पता लगा कि कितना महत्वपूर्ण था। तो अब कुछ किताबें पढ़ते रहते हो गुरुजी? आप रह गए? हाँ जी, मेरे पास कुछ एक ऐसी किताबें हैं, जैसे बचपन की ये किताब है जी। ये एक बुढ़िया थी अपने गांव की, बनी के यहाँ गोरी की। अच्छा, ये अपने गांव की बुढ़िया है? हाँ, अपने गांव की है। अच्छा, ये सरबती नाम था, बाढ़नी है ये देखो, ये पीछे बेटा है परली साइड, ये पीछे जो दिखाई दे रहे हैं ये इनके बेटे हैं। हाँ। सरबती भजनावली हमारे पास रखी है, गांव में बढ़िया के थे ये। हाँ।
ये जान के। ये कोई ये आते हैं यहाँ मेरे को किताब भेंट करके जाते हैं। अच्छा, जो बनी जाते हैं। हाँ, क्यों मैं अपनी दादी के साथ जाया करता है इनके घर। अच्छा, बढ़िया के हाँ, घर। ये सत्संग करती थी ये बुढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो गांव में अपने पहले बढ़िया के मकान पक्के होते हाँ होंगे। हाँ हाँ, बढ़िया के ऊंचे भी होते थे, पक्के भी होते हवेली उनके, हाँ। जमीन भी मोस्टली उनके पास थी। न जमीन हमारे से पहले थी, उसके सर छोटू राम ने मुक्त कर दिया था जमींदारा, और उसने जमीन काफ़ी छुटवा ली थी, वरना पहले उससे पहले ये हमारे दौर से पहले की बात है। हाँ, जो साहूकारी प्रथा थी, जो जिसमें साहूकार पैसा देते थे, तो उसके बाद जमीन फ्री हो गई थी। हाँ, तो आप इनके पास जाया करते गांव में दुकान? हाँ, मैं अकेला नहीं जाता, मैं अपनी दादी की उंगली पकड़ के जाया करता, छोटा था मैं जब तीसरी चौथी में पढ़ता था। अच्छा। तो कहती थी कि मन्नी ये तेरा पोता है ना, ये बहुत अच्छा ज्ञानी बनेगा। हाँ, सही। ये कहती थी, और मेरे को बड़ा मजा आता जब वो कहती थी तो सिर पुचकारती थी। हाँ, ये जो आप 10 मिनट दिखा रहे हैं। हाँ, और मेरी रुचि हो गई, हाँ हाँ मैं गाता हूँ। मेरे पास जब ये है, हाँ हाँ, सही मेरे बात पास स्वामी नित्यानंद जी का ग्रंथ है, जी। इनके घर भी रखा हुआ है। एक मेरे पास है जो बहुत पुराना है, जो मेरी उम्र से बड़ा है, 60 साल से भी ऊंचा, जो वो है। हाँ, उसका वो है मेरे पास। काफ़ी एक किताबें जो भीतर रखी हैं, यहाँ भी है। ये तो शायद साक्षरता की होगी, जी जी। गीत रागनी संग्रह। हाँ हाँ। कुछ ऐसी एक किताबें हैं जो मैं अपने साथ रखता हूँ। ये मेरी है, 2 शब्द, जीवन दुख व सुख दोनों के बीच से गुजरता है। मैं नहीं चाहता कि किसी के जीवन में दुख आए, लेकिन ये प्रकृति का पारंपरिक अनूठा खेल है। फिर भी हर व्यक्ति को किसी न किसी की कठिनाई का सामना करना ही पड़ जाता है। मगर जब इंसान को सुख या कोई खुशी प्राप्त हो जाती है तो उसे दिल में लहर सी दौड़ने लगती है। ऐसे समय दिल में उमंग सी भर जाती है, और शायद कोई ऐसा पत्थर दिल होगा जिनके मन में गाने बजाने का भाव पैदा ना हो। ऐसे समय में ज़रूरी नहीं कि उसे कोई गाना ही पूरा याद हो। अगर कुछ याद ना हो तो गुनगुनाने लगता है, या फिर सीटियाँ मार मार कर अपना मनोरंजन पूरा, जो मैं बता रहा था। जी जी जी। हाँ, इसी विषय को लेकर मैं इस पुस्तिका को तैयार कर रहा हूँ। इसमें दी गई श्यामगति कुछ तो अन्य प्रकार की पुस्तिका से ली गई है, कुछ मेरे विचारों के अधीन है। यह मैं यह तो नहीं कह सकता कि लिखे आयो मैं थोड़ा पुस्तिका में दी गई सामग्री सबको पसंद आए, जी, ये कोई ज़रूरी नहीं। हाँ सही बात है, वो हाँ। विचार समझने वाले के ऊपर डिपेंड है, किसको कितना समझ आता है। हाँ, भाई कितना भी आप गाना गा लो, अगर किसी को ना समझ आए, बोला यार ये तो हाँ, जिसके समझ में आएगा वही तो समझ पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि इस पुस्तिका को पढ़कर हर व्यक्ति खुश होगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छे विचार लिखे हैं सर आपने। भजन माला संग्रह हर प्रकार के मनोरंजन के आधार पर ये आपने लिखी हुई है ये मेरा। अच्छा, ये फोटो भी आपकी है? हाँ जी, ठीक है, ये फोटो मैं बाद में खींचूंगा। ये फोटो मेरी कब की है? ये शादी से भी पहले की, 78-77 की है। हाँ। तो ये आपने लिख रखी है, कुछ विचार हैं इसमें भी आगे हैं। हाँ, नमस्कार मंत्र, नमस्कार चौपाई, सब संध्या, इसमें बता दिया ना। कुछ तो किताबों से ली गई हैं, सही जो श्यामगिरी लिखी है। हाँ हाँ हाँ। भजन माया पैसे की, ये एक भजन पढ़ लें गुरुजी। सुना दूंगा, ये तो मैं वैसे ही सुना दूंगा। सुना दो, आप एक भजन सुना दो तो फिर एक भजन के साथ हो जाएगी वीडियो। अच्छा, ये भी एक कला है, सब कहते याद भी नहीं रहती ये बातें भी। सब अपनी जिंदगी में उलझे रहते हैं वैसे दाएं बाएं में। सही है, तो जानकारी ये चीज़ें हमारे पास स्टोर हो जाती हैं ना, एक प्रकार से हम देख सकते हैं इनको कभी भी। फिर नवीन नहीं था। गुरुजी भजन सुना रहे हैं अपने, एक बहुत बढ़िया भजन है। ले माइक लगा देता हूँ गुरुजी, एक सेकंड। हाँ, तो मैं आपके सामने एक समाज सुधार
भजन सुना रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। भाई जैसा लड़का रे वैसी लड़की, देख सगाई कर दो रे, ब्याह शादी में बिरथा धन की, बंद लुटाई कर दो। भाई जैसा लड़का रे वैसी लड़की, देख सगाई कर दो रे, ब्याह शादी में बिरथा धन की, बंद लुटाई कर दो। फिर धनियाले में तो धन की गर्मी वो, मनमानी कर जावे रे, गरीब आदमी रिसम रिसा, अपनी नाड़े तुड़ावे। बेकाबू का जितनी ताकत हुआ रे घाट में वो, ज्यादा बोझ उठावे, बेकाबू का बोझ उठा के सदा सदा दुख पावे। जे कढ़ा के न घर आलियां की क्यों, कति सफाई कर दो रे, कर्ज मर्ज कर यादा पर जैब, दूर तबाही कर दो। और इस ब्याह शादी में बेरथा धन किया, बंद लुटाई कर दो रे, जितने भाई अनपढ़ रह गए, शुरू पढ़ाई कर दो। अगली कली क्या कहती है, भाई कोई कोई दे बंद करके न मुट्ठी, बने बोर के साले, आ जावे अनगिनत बराती, सज के जवान रिजाले। 100 मोटरसाइकिल पे 100 मारुति में, ना सोते कम बस आले रे, आतिशबाजी हो शादी में, 17 बजे आले। एक रणजीत नंगारे आला की, 100 की साई कर दो रे, देसी टूम रेशमी कपड़े क्यों नष्ट कमाई कर दो। भाई इस ब्याह शादी में बेरथा धन किया, बंद लुटाई कर दो रे, भाई जैसा लड़का वैसी लड़की, देख सगाई कर दो। भाई कुछ दिन पहले चढ़र कढ़ाई, खांड भी काफी आ जा रे, नाई भाई और यश नाई, सारा कुटुंब दुख पा जा। 5 साग अनगिनत मिठाई, पपड़ दही जमा जा, फिर भी एक एक धड़ी धूस कहना, सब सौदा बिसरा जा। नू कह कच्ची पूरी दर्द पेट में, मेरी दवाई कर दो रे, बड़ा त ज्यादा बालक से गिलास गिनाई कर दो। इस ब्याह शादी में बेरथा धन किया, बंद लुटाई कर दो, जैसा लड़का वैसी लड़की, देख सगाई कर दो। भाई ब्याह शादी का प्रबंध करनिया, एक रुखाड़ा कर दो रे, 5 आदमी काफी हो से ढंग निराला कर दो। ना मानो तो 5 बाराती, 6ठा छोकरा, एक गढ़वाला कर दो रे, जोगी सांगी भजनी और बजे तक टाड़ा कर दो। कुछ देसी घी कुछ मीठा ले लो, इब बंद कढ़ाई कर दो, कह उम पर का से रात डांट कहना शुद्धि राही कर दो। ब्याह शादी में बेरथा धन किया, बंद लुटाई कर दो रे, जैसा लड़का वैसी लड़की,
देख सगाई कर। बहुत बढ़िया बना रखा है गुरु जी आपने। तो ये रागनी टाइप से ही होगी, रागनी गालो चीज में रागनी है एक प्रकार की बढ़िया। हाँ हाँ रागनी तो है। हाँ भजन कह लो चाहे रागनी कह लो, हाँ, एक हाँ, बढ़िया लय में बनी हुई है हाँ, बिल्कुल। हाँ। इस पे तो रागनी ये समाज सुधार कहेंगे। हाँ बड़ी वैसे तो ये अपने आप अंदर आ गई दुनिया। पहले हम जो हमारी उम्र है, जैसे मैं हूँ, मैं 3 दिन बारात में डटे हुआ हूँ। बिल्कुल हाँ वो दौर था। ये जाकर ये पगात कशा करते जाकर हाँ हाँ कि भाई तड़का भी यही रुकना तड़के है। यही रुकना है, खाट अपनी बड़ी चौकस रखनी। हाँ हाँ। तो इतनी खाट कट्ठी हो जाती जानजड़वा से हम आज कर लो ना। सही कह रहे हैं। हैं? लोगों का कितना प्रेम भाव था। एक खड़े अगर माँ बाप लड़की का देता था ना, तो दूसरी खड़े उसका चाचा ताऊ देखता था। गांव समाज हाँ, भाईचारा मिलकर करेगा हाँ, काम, महसूस भी फिर ना होता। हाँ फिर गांव में बढ़ जाते। जिस तरह हम चले गए कहीं बराती चले गए किसी बूढ़े के साथ है, यहाँ हम खुद है बड़े बूढ़े, तो हम देखते भाई इस गांव में घूम कर आएंगे, कितनी गोद का गांव है। कोई हमारे गांव की कोई लड़की हो तो हम उसको 1-2 रुपया इतना ही मानता हुआ करता। हाँ बहुत हाँ 1 रुपया दे दिया तो लड़की खुश होकर के वो हमेशा उसको याद रखती थी हमारे गोद थी उस गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम का 1 रुपया आज के 500 के बराबर हाँ, होता, वैल्यू भी तो थी। हाँ। 2 रुपए में 10 रुपए में कर घिया जाया करता वो सेम था। हाँ तो ऐसी रचनाएं आपने कितनी कर रखी गुरुजी, जैसे आपने सुनाई? ऐसी रचनाएं नहीं, वो विभिन्न प्रकार की हैं। हाँ मतलब जैसे इसी प्रकार कोई तो कुछ तो आपने कर रखी है रचना। कुल कितना आपने मतलब संकलित है अपने पास? वो तो मैं सुनाता हूँ समय के मुताबिक, मेरे को इतना भी वो नहीं है। हाँ नहीं आज नहीं कह रहा, जैसे जैसे हम एक दिन 1-2-4 दिन में एक आपकी ऐसे हो जाए। काफ़ी हमें कप मिल कप जाए है ना? कप मिल जाए। हाँ तो मैं सभी को यूट्यूब पे ये एक अपने पास अभी मेरे हो को जाएगा। फिलहाल तैयारी नहीं थी, मैं तो आराम से, मैं तो बल्कि आप यहाँ आए ना मैं लेटा हाँ पड़ा आप था। वो आप थोड़ा सा आराम कर रहे थे, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था डिस्टर्ब कर दिया आप। पर आज वो बात है छुट्टी का टाइम नहीं लगता ना, छुट्टी थी मैं भी माता नहीं गया था। अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि आप जा रहे हो ना, तो साथ ही चलते हैं ना। पेंसिल दुआ के लिए। हाँ 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 बस तो आप आगे हमने अचानक बाकी आइंदा आपका जब भी टाइम शाम को लगा करेगा तो शाम के हिसाब से जब भी छुट्टी हो गया जाया करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आओ नहीं ठाला क्या जो भाई। कभी हम छोटे बच्चे थे ना, हाँ जब कोई लगभग 7-8 साल के, तो आपको भी पता नहीं इनके घर के पास जो ये ओम प्रकाश है ना जिसको बागवाड़ा बोलते हैं, हाँ 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 यहाँ एक खुशीराम भगत हुआ करता था। अच्छा आदमी था वो। तो उसका भी कोई खास गांव के लोगों को नहीं पता कि उसका क्या वो था। उसकी माँ उसको छोड़ गई थी। उसने हमने तो लोग बाग नो कहने लगे बोले ये खटीकनी वाला के जान से, लेकिन वो सत्संगी आदमी था। और उसके पास से मेरे को एक किताब की मेरे को मिली थी, नित्यानंद महाराज जी की बड़ी अच्छी किताब है। वो हमसे पढ़वाया करता था, लेकिन हमें भावार्थ का तो नहीं पता था ना उस। लेकिन हम जब बड़े होकर के आज हम उस किताब को पढ़ते हैं तो जब हमारे कपाट खोलते हैं कितनी महत्वपूर्ण किताब, कितनी अच्छी है। सही वो बात, बताया करता है हमने खोल खोल के, लेकिन हमने उस टाइम पता है ना तो क्या चीज़ हो सही हो। सही बात। हाँ लेकिन वो तो पढ़ाई छोड़ने के बाद में हम बिल्कुल जब हमने वो चीज़ सेफ्टी तो रख ली कि कदे देखेंगे पढ़ने जो गाँव ये मोटा के पढ़ने गाँव से, और वो तो मोटे मोटे अक्षर में से भी। हाँ हाँ और बाद में उसका पता चला कि वास्तव में कोई चीज़ है वो सुना करते मारनाथ पढ़ पढ़ के उनको, वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ने का ज्ञान नहीं था। वैसे पता था उनको, भावार्थ बता देते थे हर दोहे का, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता था। पढ़ के हम सुनाते, फिर हम कहते बाबा सुना बताओ इसकी बात बताओ, तो बताता तो वो भी उसमें मतलब हमने कोई खास रुचि ना लिया करता। वो फिर तो आपने नुबेर हो गए गांव जो अपना भिंडावास है, इसकी बसासत किसने करी थी, है कुछ नहीं भाई इसके बारे में कोई पूर्वजों से? हमने पूछी भी नहीं। आप जब बच्चे थे 7-8 साल 10 साल की, तो गांव में मतलब कितना घर था अपना में? अपने गांव में, हाँ अपने गांव में होंगे कोई 250-300 250-300 घर, 500 करीब ज़्यादा है आप। हाँ ज़्यादा है, तो जब 250-300 अब मोस्टली फिर कच्चे होंगे उस टाइम तो। हाँ अब देखे ना, अब जो मैं गिनवा हूँ ना, तो इतनी आबादी मेरे सामने खत्म हो चुकी।
अगर आज वो मैं तो एक गांव और बस है, इतने लोग मेरे सामने एक्सपायर हो लिए। उम्र दराज हो गई या किसी बीमारी तो ऐसी कोई ज्यादा फैली नहीं थी? ना उम्र के हिसाब से। वो तो फिर नई जनरेशन आ भी रही है, कुछ बात तो है, पुराने जाते रहेंगे नए आते रहेंगे, ये तो एक सृष्टि का बताऊं मैं, नहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आई। महामारी का दौर या तो बताते हैं 1919 में आई थी, 1920 में एक बार आया था जो कत्तेगाली जिसने कत्तेगाली बीमारी कहा करते वो दादा बोले भाई एक ने फूक काम ते तैयार मिला करता है। कत्तेगाली वो कत्तेगाली। कोरोना तो आया था, लेकिन कोरोना ने खैर इतना अब तक तो इतना नुकसान नहीं हो पाया भगवान की दया से। हाँ उसमें ज्यादा नुकसान हुआ था कत्तेगाली में। अवेयरनेस कम थी ना लोगों में, अवेयरनेस नहीं थी। अब तो संचार के साधन इतने ज्यादा हो गए, अवेयरनेस जल्दी फैल जाती है, उस टाइम नहीं थी इतनी। तो जल्दी आपकी फिर एक वीडियो के लिए आप समय दो, हम कब मिले आपसे गुरु जी। आपका दूसरी क्या वो जोड़ा बाद में कराएंगे? नहीं जैसे आप संडे को आ जाइए, छुट्टी हो उस दिन आ जाइए। मेरे को थोड़ा सा नंबर ले लो कि हम आ रहे हैं, ताकि मैं अपना कुछ। हाँ सही। हाँ ठीक है गुरु जी। तो नहीं ऐसा कर जाया करूँगा फिर मैं, जैसे लाइब्रेरी की तरफ जाया करूँगा ना। अच्छा। जब आपसे मिलकर चला जाया करूँगा। हाँ। फिर 1-1.5 घंटे में बाद में फिर आप इतने बिल्कुल सही रहेगा, अपने एक वीडियो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल ठीक है गुरु जी। ठीक है। तो गुरु जी ने एक बहुत बढ़िया अपनी जो रचना है वो हमें सुनाई है भाई, और काफ़ी मतलब शिक्षा पर लगी। मैंने तो दहेज के ऊपर है, दहेज ब्याह शादियों में जो एक्स्ट्रा खर्चा खाम खा काम करा उसके ऊपर है। और गुरु जी ने प्रॉमिस कराया है, आप जब भी आएंगे गुरु जी से मिलके गुरु जी एक रचना हमें जरूर सुनाया कराएंगे। जरूर सुनाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले, जब गुरु जी अगली रचना सुनाने के लिए तैयार होंगे फिर मिलाएंगे चैनल पे। नमस्कार।